हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 9 जो कि है लखनवी अंदाज, और इसके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। चलिए शुरू करते हैं। यशपाल जी का जो जन्म है वो सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण करी। उसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में गए और वहाँ पर इन्होंने बीए किया। वहाँ पर इनका जो परिचय है वो भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण ये जेल भी गए, और उसके बाद इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इन्होंने जो है सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ अपनी रचनाओं में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, या फिर मतलब कि अपनी रचनाओं में लिखा है। इनके जो कहानी संग्रह होते हैं, इनके जो कहानी संग्रह थे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। और उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं चैप्टर पर। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो यशपाल जी हैं, यशपाल ने लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है उसमें ये साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के भी कहानी, यानी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। और यानी कि जो कहानी है, ठीक है, तो उसमें विचार, घटना, पात्र, तो इनके बिना भी जो कहानी है वो बन सकती है, ऐसा जो यशपाल जी हैं उन्होंने सोचा। ठीक है, तो यानी कि इसी में ये जो कहानी है इसमें यही बताया गया है कि एक कथ्य, यानी कि बिना कथ्य के जो कहानी है वो नहीं लिखी जा सकती, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में उस रचना को पढ़ा जरूर जा सकता है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज, जो हमारे इसमें लेखक हैं यशपाल जी, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उन्हें कहीं पर जाना होता है, तो जो लेखक हैं वो ये सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं कि शायद उसमें भीड़ कम होगी और वो आराम से खिड़की के पास बैठेंगे और खिड़की से जो प्राकृतिक दृश्य है उसका लुत्फ उठाएंगे। प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए वो एक कोई अपनी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी और लेखक जो है वो दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत उन्हें जो डिब्बा है वो खाली नहीं मिलता है, और डिब्बे में पहले से ही एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सज्जन पालती मारे बैठे होते हैं। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, और जब लेखक अचानक जाकर डिब्बे में चढ़ जाता है तो जो सज्जन हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। लेखक को लगा कि शायद मतलब कि वो नवाब है, और उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट इसीलिए लिया होगा ताकि वो अकेले बैठकर यात्रा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो लेखक हैं वो वहाँ पर चले जाते हैं, तो शायद इस वजह से जो नवाब है उसको भी ये अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, और उसके बाद जो लेखक है उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, ऐसा जो हमारे लेखक हैं यशपाल जी वो सोच रहे हैं। उसके बाद जो नवाब साहब हैं वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, और मतलब कि वैसे तो वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, लेकिन जो उनकी नज़र है वो लेखक पर ही है। ठीक है, यानी कि नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। उसके बाद
जो नवाब साहब हैं, जब वो लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहते हैं, तो जो लेखक है वो शुक्रिया करके उन्हें मना कर देते हैं, यानी कि शुक्रिया करते हुए उनको मना कर देते हैं। ठीक है? नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को काटा, और मतलब कि नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर, छीला, काटा और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा। किंतु जो लेखक हैं वो एक बार मना कर चुके होते हैं, तो वो दोबारा अपनी, यानी कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वो दूसरी बार उनसे मना कर देते हैं, और जो लेखक हैं वो पेट खराब होने का बहाना बना देते हैं।